तो लोग आजकल अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं। लोग वही सास बहू ड्रामा नहीं देखना चाहते। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की जो है उसका दायरा जो है केवल एक औरत कुछ भी कर सकती है। एक लड़की की ज़िंदगी किचन से बेडरूम, बेडरूम से घर और घर बनाने तक ही सीमित नहीं होता है। एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है और मुझे लगता है कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि हाय गाइस, दिस इज़ चारू असोपा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेलीचक्कर। हमारे सोशल मीडिया पे मैंने डाला कि आई एम अबाउट टू इंटरव्यू यू, तो बहुत सारे सवाल आ गए, ये पूछना ये पूछना ये पूछना। उसमें से हमने कुछ फिल्टर किया, जिसमें से पहला सवाल ये आया, सब जो फैंस जानना चाहते हैं कि वो कहते हैं ना कि अपनी बात को रखना और उसके बाद बहुत सारे लोगों का रिएक्शन देखना और उसके बाद भी अपनी बात पर अड़े रहना, क्योंकि वो सच के साथ, ये हिम्मत फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे में नहीं है जो आपने कर दिखाया। तो ये वो लोग कह रहे हैं कि उनको कहना कि बहुत अच्छा हुआ, मतलब जो भी है आपका जो एक पॉजिटिव वाइब है, आप कहाँ से लाती हो इतनी एनर्जी और पॉजिटिविटी? मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको परिस्थितियाँ सब कुछ सिखा देती हैं। तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझ में इतनी हिम्मत है, पर जब कुछ ठान लिया तो बस फिर भगवान रास्ता दिखाता रहता है, मुझे लगता है। जैसा आपका इस शो में किरदार भी है कि आपका अपना यू हैव योर ओन वोकल, आप अपने एडवाइस भी रख रहे हो, अपनी बात कर रहे हो। पिछले शोज के जैसा आप वैसे एक्ट्रेस नहीं हो कि हाँ हाँ, दबी सहमी सी हाँ। बेचारी बहू नहीं है, और वैसी आप और मैं निजी। अब वैसा करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहती थी, क्योंकि बहुत साल मैंने सेम तरह के रोल्स किए। तो मेरे पास रोल्स आए थे, लेकिन मैं वैसा कुछ करना नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी कि अगर करना है तो अब कुछ एज एन एक्टर थोड़ा एक्सप्लोर करना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। और अब तो जब से ओटीटी आया है तो लोग, मतलब क्योंकि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट हो गई है और कंटेंट मतलब इतने अमेजिंग कंटेंट आ रहे हैं, तो लोग आजकल अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं। लोग वही सास बहू ड्रामा नहीं देखना चाहते। और शोज़ आपने देखा भी है कि 3 महीने में शोज़ बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को कुछ नया देखना है। तो क्या मैं ये कहूँ कि निजी जिंदगी से इंस्पायर होकर आपने इस किरदार को चुना है? कह सकते हो। अ, नहीं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की जो है उसका दायरा जो है केवल एक किचन, एक घर तक ही सीमित नहीं है। एक औरत कुछ भी कर सकती है। और क्योंकि मेरी खुद की अपनी एक बेटी है, तो मैं उसको भी यही सिखाना चाहूँगी कि एक लड़की की ज़िंदगी किचन से बेडरूम, बेडरूम से घर और घर बनाने तक ही सीमित नहीं होता है। एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है और हमें मुझे लगता है कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि मतलब लड़कियां जो है वो तो दुनिया बनाती है, जन्म देती है। वो सबसे आप एक जिंदगी दे रहे हो, तो लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। मुझे ये इसमें इंटरप्ट करते हुए कहना है कि अब आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, आपने ये साबित कर दिया। थैंक यू सो आपने मच। आपने इस चीज को दुनिया के सामने रख दिया कि ये है तो है, और यही सच है और ये और रहेगा। कभी भी लड़की को सहना नहीं चाहिए, कुछ भी सहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जुल्म करने वाले से सहने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये जो लड़कियां इस चीज को सह रही हैं उनके लिए मैसेज है चारू जी की तरफ से, और इन्होंने ये कर भी दिखाया है। और अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर कोई ना बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है। चाहे आप स्टार हैं तो आप तक मैसेज आ जाते हैं, आपका प्रोमो भी देखेंगे तो भी आ जाएगा कि अच्छा था या बुरा था या बुरा था। तो अब तक कितने मैसेजेस आए हैं, और अगर कोई हेटेड मैसेज आता है तो आप उसे कैसे टैकल करती हैं? एक टाइम था जब मुझे काफ़ी बुरा लगता था, क्योंकि शायद वो मेरा फेज़ ऐसा था कि मुझे हर चीज़ से बहुत तकलीफ़ पहुंच रही थी। बट अब मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नेगेटिविटी पे रिएक्ट करूँ। तो टाइम ही नहीं है मेरे पास एक्चुअली नेगेटिविटी पे रिएक्ट करने के लिए। तो सरेआम इग्नोर कर दिया जाता है अगर आप नेगेटिव कमेंट्स भेज रहे हो। क्योंकि क्या हो गया ना, जब हमने सोशल मीडिया पर हमने डाला और वो सवाल किया तो बहुत लोगों ने बहुत सवाल किए। फिर मेरे जहन में भी वो बात आई कि जब आप अपनी बातों को लेकर, निजी चीज़ों को लेकर वोकल हो रहे थे, तो लोगों ने सवाल किया होगा। और जो दायरे की बात आपने कही, तो कई ऐसे भी होंगे जो दायरा याद दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे कि अरे ये आपको नहीं करना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा अरे ये होगा। छोड़ो यार, जाके अपना घर संभालो, इस तरह के कमेंट्स आते हैं। बट उस टाइम पे बुरा लगता था, बट अभी लगता है कि नहीं, वो शायद उनकी सोच इतनी ही है, शायद उन्होंने शायद उतनी ही दुनिया देखी है। पर उस वक्त कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो मैं कर रही हूँ कहीं वो शायद गलत तो नहीं है? अपने लिए बात करना कब से गलत हो गया? पहला तो ये सीधा सवाल मतलब मुझे हमेशा से पता था कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उस नतीजे तक पहुंचना जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं ऐसा ना हो कि मैं
मैं कुछ कोई चूक कर दूँ, कहीं पे चूक जाऊँ मैं, मैं पूरी तरह श्योर होना चाहती थी। तो जब मैं पूरी तरह श्योर हो गई तो फिर मैंने फिर पलट के नहीं देखा। तो जो अब इस वक़्त, इस स्टेज पे, आज के स्टेज पे, वो एक्शन, वो फैसला रिग्रेट कर रहे हो या यू आर हैप्पी? बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये थी चारू सोपा जी, जिन्होंने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। Know all about the Telly world by subscribing to Telechucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.